बोले भाई वो हम अपने को जब बदल नहीं पाए, अपने मन को नहीं बदल पाए, तो हम कैसे कहें कि मैं दूसरों को सुना रहा हूं। तो इस पंचसती के संदर्भ में गोस्वामी जी के प्रति जो हमारी श्रद्धामयी भावना है, उसके संदर्भ में बात कही गई। पर रामराज जी का जो प्रसंग लिया गया, वो रामराज जी गोस्वामी जी का सर्वश्रेष्ठ प्रिय आदर्श है। रामायण की परिपूर्णता राम राज्य में है, और गोस्वामी जी ने राम राज्य के माध्यम से उन्होंने दो शब्द लिखे हैं, स्वराज और रामराज। तो स्वराज और रामराज, इन दो शब्दों में अंतर है। व्यक्ति और समाज को स्वराज की चेष्टा करनी चाहिए। रामराज तो बहुत आगे की बात है, बहुत ऊंची बात है, पर स्वराज और रामराज क्या है। और गोस्वामी जी जब रामराज्य का वर्णन, रामराज्य का आदर्श का प्रस्तुत करते हैं, तो प्रस्तुत करने का वह सूत्र आपके सामने, जिसकी चर्चा कल से की जाएगी। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाजिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकृष्यमनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशारुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि
हरि सेवक यति निकट निवासी इंदुदर गौर सुंदरम म्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुं व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चारु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपन्यु अगनाही राम भगति रत नर अरु नारी सकल परब गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुधन लज्जन हीना सब निर्दम्भ धर्म रत गुपूनी नर अरु नारी चतुर सब गुणी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नवगेश सुनु सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुं नाहि। भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती भावनामयी माताएं, उन सब के प्रति मेरा सत सत प्रणाम। आइए इस बार कथा प्रसंग के लिए जो केंद्र चुना गया यहाँ के भक्तों के द्वारा वह है रामराज्य। अभी इस यात्रा में मैं जिस दिन पहुंचने वाला था उस दिन न पहुंच करके दूसरे दिन पहुंचा। इतना अधिक विलंब हो गया यात्रा में, गाड़ी इतना घूम करके आई तो किसी ने कहा कि ये विघ्न क्यों पड़ा। तो मैंने कहा उस राम राज्य की स्थापना के लिए तो 14 वर्ष लग गए थे। अगर यहाँ 14 घंटे देर हो रही है कथा के लिए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इसका अर्थ ये है
राम राज्य शब्द बहुत प्रचलित है, इन दिनों में भी प्रचलित है। पुराणों में भी राम राज्य की महिमा, राम राज्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस शब्द का प्रयोग अधिक न किया जाए तो शायद अच्छा होगा। इसका तात्पर्य है कि राम राज्य का स्वरूप इतना उदात्त है, इतना ऊंचा है कि इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थों में आज किया जाता है वो उससे सर्वथा भिन्न है। महात्मा गांधी ने भी, उन्होंने इस युग के संदर्भ में राम राज्य की स्थापना का संकल्प समाज के सामने प्रस्तुत किया था और इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप में किया जाता है। पर जैसा कि कल मैंने कहा था कि राम राज्य में ये श्री रामचरितमानस की श्रेष्ठ राज्य के लिए दो नाम दिए गए, एक तो सुराज्य और दूसरा राम राज्य। तो वस्तुतः हम और आप अधिक से अधिक जो प्रयास कर सकते हैं वह सुराज्य ही हो सकता है, होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना और उसके स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो एक बार ही सारे इतिहास में घटित हुई, उसके बाद घटित नहीं हुई। और उसका अभिप्राय यह है कि एक सज्जन ने मुझसे पूछा, राम राज्य आज बन सकता है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, संभव नहीं। हम अधिक से अधिक स्वराज्य का आदर्श सामने रखें और राम राज्य की भावना को हृदय में पहले ग्रहण करने की चेष्टा करें। राम राज्य की सामने ये राम राज्य शब्द जो है तो उसको यूं मैं कहना चाहूंगा कि राम राज्य तो एक बार त्रेता में बना। जो सूर्यवंश था उसमें अधिकांश राजा बड़े उत्कृष्ट और प्रजा के प्रति अनुरागी थे और उनका राज्य सुराज्य था। भगवान श्री राम की वंश परंपरा में कि जिनका लोकुश से लेकर के जिनका जन्म होता है क्रमशः, उनके द्वारा भी श्रेष्ठ राज्य का जो स्वरूप था उसी को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। और अगर यह मैं याद दिला दूं कि आज की तो बात ही क्या है, त्रेता युग के बाद जिस द्वापर युग का वर्णन है का उसमें स्वयं भगवान राम ही भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण वही ईश्वर होते हुए भी द्वापर युग में राम राज्य या कृष्ण राज्य नहीं बना सके, नहीं बन पाया। तो इस युग में तो उसकी बात हमारे हृदय को धन्य पवित्र करने के लिए है और अनजाने में जैसा उसका सरलीकरण कर लिया गया है उस अर्थ में लोग उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो नहीं हो सका, इसका तात्पर्य क्या है
क्या श्री राम की अपेक्षा श्री कृष्ण में कोई कमी है? वो तो कमी है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों को ही हम पूर्ण ईश्वर का अवतार मानते हैं। पर यदि द्वापर युग में भी राम राज्य नहीं बन सका, श्री कृष्ण राज्य नहीं बन सका, तो उसका एकमात्र कारण यह है, जिसका संकेत गोस्वामी जी ने जब वो सिंहासन पर श्री राम और सीता जी का वर्णन करते हैं, तो उसमें एक विलक्षण सा संकेत है। और वो संकेत यह है कि भगवान राम और सीता जी सिंहासन पर विराजमान हैं, पर उनके आसपास जो पात्र आपको खड़े दिखाई देते हैं, कभी उनकी ओर आपका ध्यान गया? गोस्वामी जी कहते हैं, राज चिन्ह के रूप में जो वस्तुएं उस समय युग में मानी जाती थी, रामायण के पात्र जो वहां थे, वो अलग अलग वस्तुओं को उठाए हुए थे। और वे वस्तुएं कौन थीं? वे कहते हैं छत्र, चामर, व्यजन, धनु, अस्सी, चर्म और शक्ति। और उठाने वाले कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु अस्सी चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहुज छवि सोहई न अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुरमन मोहई। इसमें जो निहित संकेत है, आप और हम उसे समझने की चेष्टा करें। और इसका अर्थ यह है कि श्री राम को हम व्यक्ति नहीं मानते, साक्षात ईश्वर मानते हैं। अगर ईश्वर के द्वारा ही राम राज्य बन पाता होता, तो वह ईश्वर तो हम सबके हृदय में ही विराजमान है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा सभी आचार्यों का मत है। और तब उसका सूत्र यह है कि राम राज्य की स्थापना के लिए केवल ईश्वर का होना ही यथेष्ट नहीं है, आवश्यकता इन पात्रों की है। जो पात्र यहां पर खड़े, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज, विभीषण और अंगद, और इनके हाथ में जो वस्तुएं, अगर हम उसे समझ लें तो हम यह समझ सकते हैं कि वस्तुतः राम राज्य की स्थापना कितनी जटिल, कितनी असंभव प्राय। और वह यह है कि श्री राम तो प्रत्येक युग में है, पहले भी उन्होंने अवतार लिया, त्रेता में और द्वापर में भी अवतार लिया, पर अवतार लेने के बाद भी राम राज्य की स्थापना के लिए न तो भरत थे, न लक्ष्मण, न हनुमान, न शत्रुघ्न का ये पात्र जब तक श्री राम के साथ नहीं जुड़े हुए होंगे, तब तक राम राज्य साकार नहीं होगा। और जिन पात्रों का नाम लिया गया, वो सब के सब तो जाने दीजिए, कहां ढूंढें कि वो पात्र कहां है। कौन है वह पात्र कि जिसके आधार पर राम राज्य साकार हो सकता है? और उसका अनेक संकेत सूत्र है। मैं संक्षेप में और सरल से सरल रूप में आपके सामने रखने की चेष्टा की जाएगी। आप कृपा करके उसको पूरी एकाग्रता से सुनें। सूत्र यह है, और यही आपको अयोध्या कांड में मिलता है। जब आप यह पढ़ते हैं कि महाराज श्री दशरथ ने यह संकल्प लिया
कि कल अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं युवराज के रूप में राम को अभिषिक्त करूंगा, और उसका अभिप्राय है कि उनके हृदय में राम राज्य की स्थापना का संकल्प उदित हुआ, जागृत हुआ। अयोध्या में चारों ओर समाचार फैल गया